जो ग्रेजुएशन है ना, वेस्ट ऑफ टाइम है एज कम्पेयर टू मैं हाउस बिल्डिंग के साथ कंपैरिजन करूँ तो भाई मैं यूके में पढ़ता था। यूके से मैंने ग्रेजुएशन करी। अब यूके में जॉब मार्केट नहीं है। मैं जर्मनी वापस जाना चाहता हूँ। मुझे जर्मन लैंग्वेज करनी है और मुझे हाउस बिल्डिंग करना है। आज से 5 साल 10 साल पहले ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स करके आप लोग इन चीज़ों को अचीव कर लेते थे। हाउस बिल्डिंग को चूज करो, आप लोग अपना करियर सिक्योर कर सकते हो। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ और स्पष्ट बताने वाला हूं, जो ग्रेजुएशन है ना, वेस्ट ऑफ टाइम है बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों को 15-15 लाख रुपए लगा करके ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और उसके बावजूद भी आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। आप फिर भी उन डिलीवरी जॉब्स के अंदर ही खो करके रह जाते हो, जहां पर आप लोगों का इतना बड़ा स्कोप और सैलरी और फ्यूचर की जो कंफर्ट है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे कभी भी एज कंपेयर टू मैं हाउस बिल्डिंग के साथ कंपैरिजन करूँ तो। अगर आप लोग इंडिया में भी कहीं पे भी किसी अनदर कंट्रीज में भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मैं उसको प्योर वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी कहूँगा। क्योंकि मैंने खुद ग्रेजुएशन करी इंडिया से, लेकिन वो मेरे किसी काम की नहीं है। अभी मेरे पास रिसेंटली बहुत से मैसेज आते हैं, भाई मैं यूके में पढ़ता था, यूके से मैंने ग्रेजुएशन करी, अभी यूके में जॉब मार्केट नहीं है। मैं लंदन में रहता था, जॉब मार्केट नहीं है, मैं इंडिया वापस आ गया हूँ, मैं जर्मनी वापस जाना चाहता हूँ, मुझे जर्मन लैंग्वेज करनी है और मुझे हाउस बिल्डिंग करना है। मेरे पास ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बहुत से मैंने फेस करे हैं। एक बंदा है उत्तराखंड का है, हमारे यूके से है, मतलब यूके उत्तराखंड। ये यूके जो मैंने बोला लंदन वाला था, जो मैंने अभी रिसेंटली बोला, लेकिन जो ये उत्तराखंड से है उसका मैसेज आया कि वो 1 लाख रुपए पर मंथ वेब डिजाइनर की जॉब करता है, दिल्ली के अंदर रहता है। 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, लेकिन उसको इनसिक्योरिटी है कि इन फ्यूचर में भी एआई उसकी जॉब ना खा जाए। हो सकता है खा जाए, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, क्योंकि आजकल जो वेब डिजाइनिंग, मैं भी वेब डिजाइनर बनना चाहता था और कर सकता हूँ मे बी इन फ्यूचर, मैं अगर चाहूँ तो, मुझे अच्छा लगता है। तो वो बोलता है कि डिजाइन जो एआई को आप एक प्रॉम्प्ट दो, एक कमांड दो, वो 1 मिनट में आपको डिजाइन निकाल के दे देता है, आपको थंबनेल बना के दे देता है, आपको वेबसाइट की वेबसाइट बना के दे देता है, आपको डिजाइन्स बना के दे देता है, फोटो बना के दे देता है। तो वो क्या है कि वो इन फ्यूचर उसको इनसिक्योरिटी लग रही है। अगर वो आईटी फील्ड की भी बात करें तो मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, जबकि वो मतलब एक प्रकार से बोलो तो सेटल है, वो दिल्ली में जॉब कर रहा है। मे बी इन फ्यूचर अगर कुछ गड़बड़ ना हो तो वो ग्रोथ करके प्रमोशन करके अच्छा अर्न कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको इनसिक्योरिटी खा रही है। क्यों खा रही है, मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप जर्मनी आ रहे हो, सबसे पहले बात करूँ तो मैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल पार्ट्स के ऊपर काम करते हो, और जो मार्केट होती है ना, जो मार्केट होती है, जो सच में एक्चुअल जिनको जॉब करनी है, अच्छा अर्न करना है, पैसा कमाना है, और एक प्रॉपर एक नॉलेज के साथ, ताकि वो प्रैक्टिकल को यूज करके एक मार्केट में एक अपने नाम बनाए, एक्सपीरियंस के साथ आगे ग्रो करे, अच्छा मोटा पैसा, अच्छे पैकेजेस गेन करे। वो उसके लिए वो टाइम चला गया जो पहले होता था। ये चीज़ें आज से 5 साल 10 साल पहले ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स करके आप लोग इन चीज़ों को अचीव कर लेते थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2025 के बाद जो भी अभी जितना भी टाइम आएगा, ग्रेजुएशन के ऊपर पैसा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है। हाउस बिल्डिंग को चूज करो, आप लोग अपना करियर सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि हाउस बिल्डिंग की बात करूं तो जर्मनी में पूरे बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा जॉब मार्केट है। आप मैकाट्रॉनिक्स की बात कर ले, आप नर्सिंग की बात कर ले, आप होटल मैनेजमेंट की बात कर ले, आप बार्बर तक की बात कर ले, आप प्लम्बर की बात कर ले, जो मर्जी हाउस बिल्डिंग की आप बात कर ले, इसके साथ साथ आपको स्टाइफंड भी पे किया जाता है, जिससे कि आपको ब्लॉग अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही आप लोगों को अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बनने की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग हाउस बिल्डिंग को करें, ना कि ग्रेजुएशन में अपना टाइम और मनी दोनों खराब करने की कोशिश करें। ना तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं हाउस बिल्डिंग ग्रेजुएशन के अंदर, ना ही आप इतना अर्न कर पाते हैं। आप अपने ब्लॉग अकाउंट की फीस पूरी कर पाते हैं कि हाँ पूरे साल मैंने ब्लॉग अकाउंट तक का निकाल लिया और अपना नेक्स्ट ईयर मुझे ब्लॉग अकाउंट ओपन करवाना है। जो आपको स्किल्स एक्चुअल में चाहिए हैं, आपने ग्रेजुएशन तो कर ली, मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने कर ली ग्रेजुएशन, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास स्किल्स कहाँ है? जो मार्केट में चेहरा लेकर के थोड़ी ना कोई वहाँ पे उतरेगा। हम इतने सुंदर भी नहीं कि हम एक्टर है, वहाँ पे जाके किसी भी कंपनी में हम काम कर लेंगे। और ये मत सोचना कि मैं यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा यहाँ पे जर्मनी आने के बाद, क्योंकि बहुत से बंदे हर मंथ, हर अगली फ्लाइट में हर बंदा यूट्यूबर आ रहा है। ये तो स्कोप आप लोगों का खत्म हो गया। तो आप लोगों को, आपके पास एक स्किल चाहिए जिसके थ्रू आप जॉब मार्केट में अपना सीवी फेंक के मारो कि ये पकड़ो, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने हाउस बिल्डिंग कर रखा है। और हाउस बिल्डिंग के दौरान आप पढ़ते पढ़ते, मैं बताऊं, आप लोग इतना पैसा अर्न कर लेते हैं कि आप लोगों के 2-3 साल इंडिया की अगर बात करूं तो सिक्योर हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं रहता। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर आप आईटी में यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हो, जस्ट सपोज करता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप हाउस बिल्डिंग ग्रेजुएशन आप लोगों ने खत्म कर ली, एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने डिग्री हासिल कर लिया, आप जॉब मार्केट में आते हो आईटी के बाद। उसके बाद जॉब, अगर बात करूं सैलरी की बात करूं तो मैं बिना टैक्स की बात करता हूं तो आपको 4,500 यूरो मिल गई, 5,000 यूरो मिल गई,
जस्ट सपोज करो आपको 5,000 यूरो मिल गई, वो शुरुआत में आपको कोई नहीं देगा, आपको कि आपके पास एक्सपीरियंस है, 5,000 ये पकड़ो और आ मेरी कंपनी में। उसके लिए एक अच्छी प्रोफाइल, अच्छी स्किल और एक नॉलेज मैटर करती है भाई, बहुत सारी। तो आप लोगों को मैं बताऊं, सैलरी उसकी रहने वाली है कोई 3,000 यूरो, अगर वो अच्छा कैंडिडेट है, अच्छी उसके पास स्किल है, अच्छी उसने प्रॉपर एक आता है उसको आईटी का, कुछ डेवलपर है, वेब डिजाइनर है, तो कुछ भी है समथिंग, वो उसकी सैलरी 2,800 यूरो रहने वाली है, 2,700 2800 यूरो के आसपास उसकी सैलरी रहने वाली है शुरुआत की, अगर मैं बात करूँ। अगर आप एक मैकाट्रॉनिक्स हाउस बिल्डिंग करते हैं, मैकाट्रॉनिक्स का हाउस बिल्डिंग करने के बाद भाई पूरे यूरोप में आप लोगों की डिमांड है। मैं बताऊं, आप मैकाट्रॉनिक्स करने के बाद कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज, कहीं पे भी आप किसी भी चीज में, आप किसी भी कंपनी में, आप लोग शुरुआत में ही 2,700 से 2,800 यूरो आपके अकाउंट में आएंगे ही आएंगे। और सबसे पहली बात है कि अगर आप जर्मनी में रह रहे हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज मस्ट है, यानी कि अगर जब आप लोग हाउस बिल्डिंग करोगे, हाउस बिल्डिंग के दौरान आप लोगों की जो जर्मन लैंग्वेज है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और जिसके कारण आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जब आप अपना हाउस बिल्डिंग खत्म करते हो, आप लोगों की लैंग्वेज है जो वो एक बहुत ही हाई लेवल की होगी, जो आप मार्केट में अपनी लैंग्वेज का यूज करके बहुत सारी सैलरीज हाई अमाउंट तक गेन कर सकते हो अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हो। हाउस बिल्डिंग के दौरान भी आप लोगों को 900 यूरो से लेकर के 1,200 यूरो तक स्टाइफंड मिलता है पर ईयर, पर मंथ, सॉरी, पर मंथ आपको अकाउंट में आपके स्टाइफंड मिल रहा है आप लोगों को। आप उसमें से भी सेविंग कर रहे हो, उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हैं तो। और हाउस बिल्डिंग के बाद आप लोग पूरे जर्मनी और यूरोप के अंदर कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, कहीं पे भी शुरू कर सकते हो। आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर है। अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर फ्लेगे बोलते हैं इसको, सबसे पहले नंबर पर जर्मनी में जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाला है। आपका आईटी हो जाएगा, एआई आपकी जॉब खा जाएगा, लेकिन नर्सिंग के अंदर आप लोग कभी भी खाली नहीं बैठोगे। लाइफ टाइम की गारंटी देता हूं, अगले आने वाले 500 साल की गारंटी मैं लेता हूं। नर्सिंग के अंदर कोई भी आपकी जॉब कभी भी नहीं खा सकता। लिख के देता हूं, साइन कर देता हूं कि हाँ मेरा ये ले लेना, अगर आपकी जॉब 500 सालों में अगर कोई एआई, कोई रोबोट तक आपकी जॉब खा जाए हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो नर्सिंग के अंदर भी आप लोग 3,000 यूरो से सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, और आपको हर महीने स्टाइफंड मिलता है 1,000 यूरो, जिसके थ्रू आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन में आप करते हो तो ग्रेजुएशन में आप लोगों के पास ना तो वो स्किल आ पाती है, ना आप लोग अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ मेरे को ये आता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के दौरान वही डिलीवरी जॉब्स करते हुए रह जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको आपकी ग्रेजुएशन के बाद भरना पड़ता है। और पूरे 3 साल के खत्म होने के बाद भी आप लाइफ टाइम उसी ग्रेजुएशन, उसी डिलीवरी जॉब्स में धक्के खाते रह जाते हैं, क्योंकि आप लोग वो स्किल गेन नहीं कर पाते जो आपको चाहिए जॉब मार्केट में आने के लिए। आपको आसान लग रहा है, मैं आपको लग रहा है कि ये बंदा ऐसे ही पेल रहा है, ऐसे नहीं पेल रहा मैं, नॉलेज आनी चाहिए। जो आपने स्टडी करी है, जो ये रील बनाते घूम रहे हैं, इनको आता है कुछ स्टडी के बारे में, पता है इनको क्या क्या स्टडी कर रहे हैं लोग, क्या इनको पता है? बस जर्मन 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 जर्मन, रील देख ली, बना दी वीडियो, इधर उधर घुमाए। ऐसे नहीं चलता भाई, आपको स्किल आनी चाहिए, जब जाकर के आप लोग मार्केट के अंदर कुछ अचीव कर पाओगे। और इतने इतने ब्लॉक अकाउंट और पूरे पूरे 3 3 साल 4 4 साल की ग्रेजुएशन, मैं बोलता हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम है। आप लोग हाउस बिल्डिंग को मैं प्रेफर करता हूँ, हमेशा से शुरू से ही बोलता हूँ। आप लोग अगर 18 20 21 साल के हैं तो 22 साल तक के भी हैं तो आप हाउस बिल्डिंग को पहली प्रेफरेंस रखें एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन। मैंने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद मैं भी मास्टर्स करना चाहता था एक बार, एक टाइम के लिए, पर लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। और इरादा बदलने के बाद मैं हाउस बिल्डिंग का भी मेरा खत्म होने वाला है। और मैंने 3 साल में, आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ मैंने कितना ग्रो किया और कितना पैसा अर्न किया है, कि हाँ मैं खुद के पैरों पे अपने बलबूते पे खड़ा हूँ। अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, कि मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था कि 1% मेरे पास बर्डन था। ग्रेजुएशन में आपके ऊपर बर्डन है, बर्डन रहेगा 3 साल, ना ही आप कुछ सीख पाओगे, ना ही आप जॉब मार्केट में कोई जॉब गेन कर पाओगे। अगर मैं हाउस बिल्डिंग के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को रेफर करता हूं कि आप लोग हाउस बिल्डिंग करें और पैसा सेव करें, पैसा अर्न करें, हाउस बिल्डिंग के साथ साथ स्किल गेन करें, जो कि। और एक और चीज होती है कि थ्योरेटिकल 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 थ्योरेटिकल, दिमाग खराब हो जाता है वहां पे, आप नहीं पढ़ पाते थ्योरेटिकल। यहाँ पे क्या है कि 60% प्रैक्टिकल, मजा आता है काम करने में, काम पे गए काम किया। 40% सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। 40% कोई भी कर लेगा, वो पढ़ लेता है बंदा, आराम से निकल जाता है। 3 साल में 40%, यानी कि अगर मैं बात करूं 100 दिन आपको काम करना है तो 40 दिन आपको थ्योरी क्लासेस लगानी है, 60 दिन आपको प्रैक्टिकल करनी है। कोई इतना बर्डन है ही नहीं आप लोगों के ऊपर। लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर क्लासेस लगती हैं परमानेंट, और थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल, थ्योरी है जो दिमाग खराब कर देती है। और इसके लिए आप लोगों को लैंग्वेज कंपलसरी है। और जर्मनी में रहने के लिए तो जर्मन तो कंपलसरी है, सर्वाइव तो चाहिए चाहिए आप लोगों को। जर्मन तो A to B बंदे, यहाँ पे रहना हो तो काम करना है, जॉब करना है तो जर्मन आनी चाहिए।
तो आउस बिल्डअप करोगे तो आप लोगों की लैंग्वेज भी इंप्रूव हो जाएगी और आप लोग अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाओगे और एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन बहुत सारी तरक्की अपने जीवन में कर पाओगे, जो मार्केट में एक अपनी पहचान बना पाओगे और इसके साथ आप हाई अमाउंट ऑफ सैलरीज गेन कर पाओगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हो।